देखिए बेटा, ये भी आपका निर्देशांक ज्योमेट्री में से मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वृत्त के व्यास AB, वृत्त का व्यास AB के सिरे A के निर्देशांक ये हैं और B के निर्देशांक ये हैं। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी से अभी तक सवाल में ओनली केवल निर्देशांक पूछता था, अब सवाल में एक पॉइंट बढ़ चुका है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, चलेंगे आप लोग हमारे साथ। हम क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, एक हमने सर्किल बनाया, ये आपका सर्किल बन गया। यहाँ पर इस सर्किल पर सबसे पहले क्या डालेंगे हम लोग, व्यास। क्या डालेंगे हम लोग, व्यास। व्यास को नाम देंगे, यहां पर कहा गया है सवाल में वृत्त के व्यास AB, तो इसको आप नाम दे देंगे AB। वृत्त का व्यास क्या है हमारा, AB। अब यहां पर जो केंद्र होगा, वृत्त का जो सेंटर पॉइंट होगा वो यहीं पर होगा आप लोगों का, जिसे कहते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु को आप O मान लो। क्या मानेंगे, O मानने पर A के निर्देशांक क्या है हमारे पास, -2, -7। यहां पर वैल्यू दे रहा है -2, -7। और बेटा B के निर्देशांक के हमारे पास 1, -11। ऐसे लिखेंगे आप लोग, 1, -11। सुनेंगे आप लोग, पहले सबसे पहले इस सवाल में हमें केंद्र बिंदु निकालना पड़ेगा, जो कि AB एक व्यास है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है हमारा, O। यहां पे निर्देशांक क्या मान ले हम, X और Y, X, Y। क्या आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो AB है उसका सेंटर पॉइंट कौन है, O है। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ रही है, मध्य बिंदु की। भाई मध्य बिंदु तो हुआ ये, तो यहां से सबसे पहले आप लोग मध्य बिंदु निकाल लेंगे। आपके मध्य बिंदु यहां पर आ जाएंगे, फिर हम दोनों त्रिज्याएं निकालेंगे। त्रिज्या कौन हो जाएगी, OA और OB। त्रिज्या OA और OB, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलेंगे आप लोग यहां पर, तो लिखेंगे वृत्त में कॉमा करके वृत्त का व्यास AB, जिसमें केंद्र बिंदु O है। कौन है हमारा केंद्र बिंदु, O के ही हमें निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र होता है हमारे पास X बराबर X1 प्लस X2 अपॉन 2, Y बराबर Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। इस वाली बात को आप समझेंगे, ये कहां से आते हैं समझेंगे बेटा। हमने मान लिया कि AB ले लो या PQ ले लो, आपकी इच्छा है। AB हमने कोई एक रेखाखंड ले लिया है, इसका सेंटर पॉइंट O है, इसके निर्देशांक नहीं पता है तो मानेंगे X1, Y1, और यहां पर मानेंगे X2, इसके हमें सेंटर पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, X, Y। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम X1 को जोड़ेंगे X2 से और Y1 को जोड़ेंगे बेटा Y2 से, और इनका आधा कर देंगे। तो इनका सूत्र बन जाता है X बराबर X1 प्लस X2 अपॉन 2, Y बराबर Y1 प्लस Y2 अपॉन बेटा 2। इसके माध्यम से आप लोग यहां पर निकालेंगे, परंतु A और B को लिखेंगे आप लोग यहां पर। A बराबर हमारे पास क्या है, -2, -7 है बेटा ये। B बराबर बेटा आपके पास है 1, -11, यही है ना। इसके निर्देशांक निकाल लो आप लोग यहां पर। X1 बराबर -2, Y1 बराबर -7, X2 बराबर बेटा 1,
बाई 2 बराबर बेटा माइनस का 11। अब यहां से इनको यहां पर वैल्यू पुट कीजिएगा आप लोग। x बराबर x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, x2 की वैल्यू प्लस का 1 अपॉन 2। बेटा माइनस का 1 है प्लस का 1 है, सॉरी माइनस का 2 है प्लस का 1 है, बड़ा कौन है माइनस का 2, तो माइनस का 1 अपॉन 2 x की वैल्यू निकल आई। सेम इसी कंडीशन से आप लोग यहां पर निकालेंगे किसकी वैल्यू बेटा, y की वैल्यू। y बराबर क्या है हमारे पास y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू -7 है, y2 की वैल्यू -11 है। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस होता है, अपॉन 2 माइनस के साथ है, माइनस से कितने 11, माइनस के 18/2 तो 2 निम्मा 18, यानी y के हमारे पास दोनों निर्देशांक मिल गए, माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 9। ये वाली बात क्लियर हुई। ये वाली बात क्लियर होने के बाद हम निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या तो यहां पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। कौन है हमारी वृत्त की त्रिज्या, यहां पर OA कौन है बेटा, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा, तो यहां पर OA बराबर लिख देंगे बीच की दूरी, OA दूरी लिख दी है, OA ऐसे मत लगो, त्रिज्या OA के बीच की दूरी। बेटा दूरी सूत्र हमारा होता है रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस बेटा y1 का वर्ग। अब यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास x1 और x2 को OA के बीच में निकालेंगे, A O के बीच में निकालेंगे। तो A के निर्देशांक हमारे पास क्या है -2 -7। अच्छा O के निर्देशांक क्या है हमारे पास -1/2 माइनस का 9। यहां से वैल्यू निकाल लो, x1 बराबर माइनस का 1/2, y1 बराबर माइनस का 7। बेटा यहां से निकाल दो x2 बराबर, अच्छा गलत लग गया, यहां पर 2 आएगा, माइनस का 2, यहां पे माइनस का 1/2, y2 बराबर माइनस का 9। अब आप क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूओं को इसमें पुट कर दीजिएगा। तो OA बराबर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट में क्या है x2 है ना, x2 की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2। अब x1 की वैल्यू क्या है माइनस की 1 है, माइनस माइनस प्लस का 2 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू क्या है -9 माइनस माइनस 7 का वर्ग। बेटा क्या करेंगे आप लोग, पहले ब्रैकेट को अंदर हल कीजिएगा, माइनस का 1/2 है प्लस का 2 है, इसको ऊपर में आपको हल करके बता रहा हूं, -1/2 प्लस 2 के बट्टे 1 मान ले, एलसीएम 2 बन जा 2 -1 और 1 का भाग देंगे 2 में 2 बच जाएगा, 2 2 जा 4, कितना बचा बेटा आपका 3/2, 3/2 का आप यहाँ पे वर्ग कर देंगे और प्लस माइनस का 9 है प्लस का 7 है, माइनस का 2 का वर्ग। बेटा यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, देख लेंगे आप लोग, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और प्लस माइनस 2 का वर्ग बेटा क्या होता है 4। इसके बट्टे 1 मानेंगे तो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है ना, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा 25/4, तो यहाँ पर बन जाएगा 5/2, यानी OA के बीच की दूरी कितनी आएगी 5/2। बात क्लियर हुई। ऐसे ही आप लोग इसकी हल करेंगे यहाँ पर, तो दोनों ही सर्कलों के बीच की दूरी क्या आ जाएंगी बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर है, यहां से यहां तक दूरी है, वही दूरी यहां से यहां तक ही होगी। इसको आप चेक कर लेंगे, हल कर लेना, 5/2 ही आएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5। भाई 2 का भाग दे देना 5 में तो 2.5 निकल आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, और आप लोग इसको समझेंगे और उतारो। देखो ये भी आपका क्वेश्चन एक दिल को छू जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखेंगे यदि बिंदु A 6,1
बी 8,2, सी 9,4 तथा डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग इस ज्यामितीय निर्देशांक में ज्यादातर आप लोगों को डायग्राम के ऊपर ही चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहले आप लोग समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहां पर मैंने मान लिया कि मेरा कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ये वाला, इसको नाम देंगे ए, बी, सी और बेटा यहां पर डी। मैंने मान लिया बनाया यहां पर डायग्राम एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहां पर ए के निर्देशांक है बेटा आपके 6,1, बी के निर्देशांक है बेटा 8,2, सी के निर्देशांक है बेटा 9,4 और P,3। देखो समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी पहचान एक ये है कि ये एक दूसरे विकर्ण से संबंधित होते हैं। किस संबंधित होते हैं? विकर्ण। यानी मैं यहां विकर्ण डालूंगा तो BD एक विकर्ण पड़ेगा आपका और दूसरा विकर्ण क्या पड़ेगा बेटा आपका AC। बात समझ पा रहे हैं आप लोग यहां पर? तो यह पूछा गया है कि P का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? P का मान। तो P का मान निकालने के लिए यहां पर कोई एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा आप लोगों का, समांतर चतुर्भुज का कोई एक केंद्र बिंदु होगा जिसको नाम दे देंगे क्या बेटा आप लोग? O। क्या नाम देंगे? O। अब यहां पर विकर्णों के ऊपर ही चलना है आप लोगों को। कहां चलना है? विकर्णों के ऊपर। तो विकर्णों के ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? AC हमारा एक विकर्ण है और BD हमारा एक विकर्ण है। तो यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज